बायो एज बाय मैग्ना को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। चलो बच्चों, आपकी डिमांड पे बायो एज आपके लिए क्लास 10 के लेक्चर्स स्टार्ट कर रहा है। आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपे हुए कुछ कमाल के केमिकल चेंजेस के बारे में जानेंगे। ये एक तरह का सीक्रेट साइंस है जो हमारे चारों तरफ हर वक्त हो रहा है। स्नेहा, जरा स्क्रीन पर देखो, इन दो पिक्चर्स में तुम्हें क्या नजर आ रहा है? मैम, एक तरफ तो एक जंग लगा हुआ लोहे का पैन है, आराम से पड़ा हुआ है, धीरे धीरे डिके हो रहा है। और दूसरी तरफ वाओ, एक मेटल इतनी तेजी से जल रहा है और कितनी ज्यादा ब्रिलियंट लाइट है। ये तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग लग रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। एक बहुत स्लो और शांत है और दूसरा बहुत फास्ट और स्पेक्टैक्युलर। तो यही है आज की हमारी सेंट्रल मिस्ट्री कि एक जंग लगे पैन और आग की एक लपक में आखिर क्या कॉमन हो सकता है। चलो इसमें डाइव इन करते हैं और पता लगाते हैं। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें चेंज यानी बदलाव को पहचानना सीखना होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक सिंपल ऊपरी चेंज और एक असली फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या फर्क होता है। तो देखो, दो मेन तरह के चेंजेस होते हैं। पहला है फिजिकल चेंज। इसमें सब्सटेंस की जो कोर आइडेंटिटी है वो बदलती नहीं है। जैसे अगर तुम एक कागज को फाड़ दो तो वो अभी भी कागजी है, बस छोटे टुकड़ों में। राइट। लेकिन दूसरा टाइप है केमिकल चेंज। यहाँ सब्सटेंस एक तरह से रीबॉर्न हो जाता है, उसकी पूरी आइडेंटिटी ही बदल जाती है। अगर तुम उसी कागज को जला दो तो क्या मिलता है? राख और धुआं। अब वो कागज नहीं रहा और तुम उससे वापस नहीं ला सकते। मैम, इसका कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दे सकती हैं? ऑफ कोर्स, हमारे किचन और यहाँ तक कि हमारी बॉडी भी केमिकल रिएक्टर्स की तरह है। सोचो, जब तुम रोटी बनाती हो तो तुम आटे और पानी से शुरू करती हो। क्या पकी हुई रोटी कभी वापस आटे और पानी में बदल सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली, यहाँ आटा और पानी रिएक्टेंट्स हैं और रोटी एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट है। ये केमिकल चेंज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ओके, तो एक अच्छा केमिकल डिटेक्टिव बनने के लिए तुम्हें कुछ क्लूज को पहचानना सीखना होगा। हम इन्हें 4 रेड फ्लैग्स कहेंगे। ये साफ साफ सिग्नल्स हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये वो साइंस हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और जो हमें बताते हैं कि किसी सब्सटेंस का फंडामेंटल नेचर, उसकी असली पहचान हमेशा के लिए बदल चुकी है। पहला क्लू है चेंज इन स्टेट। जैसे जब एक मोमबत्ती जलती है तो सॉलिड वैक्स पिघलकर लिक्विड बनता है और फिर जलते हुए गैस में वेपराइज हो जाता है। या फिर लकड़ी के जलने के बारे में सोचो, वो सॉलिड से सॉलिड राख और गैशियस धुएं में बदल जाती है। स्टेट पूरी तरह से चेंज हो गया। दूसरा क्लू जो बहुत ही कॉमन है वो है चेंज इन कलर। जब फल पकता है तो उसका रंग बदल जाता है, राइट? हरा केला पीला हो जाता है। और हमारी मिस्ट्री वाला पैन याद है? वो सिल्वर ग्रे मेटल से रेडिश ब्राउन क्रस्ट में बदल गया। ये एक बहुत बड़ा क्लू है। ओह हाँ, जंक का कलर। तीसरा क्लू है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। क्या तुमने कभी बेकिंग सोडा को नींबू के रस में मिलाया है? वो जो फिजिंग होती है और इतने सारे बबल्स बनते हैं, वो एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो रिएक्शन से बन रही है। और आखिरी क्लू है चेंज इन टेम्परेचर। ये तो काफी सीधा सा है। जब आग जलती है तो जाहिर है उससे हीट निकलती है, लेकिन कुछ रिएक्शंस ठंडे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम एक इंस्टेंट कोल्ड पैक को तोड़ती हो तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जो आसपास से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो छूने में ठंडा लगता है। ठीक है, अब हमारे पास अपनी 4 क्लूज हैं। चलो अपनी ओरिजिनल मिस्ट्री पर वापस चलते हैं और अपनी नई डिटेक्टिव स्किल्स का इस्तेमाल करके आग और जंग का सच पता करते हैं। चलो यहाँ दिखाए गए मैग्नीशियम रिएक्शन के स्टेप्स को देखते हैं। पहले मेटल रिबन के ऊपर से प्रोटेक्टिव लेयर साफ की जाती है। फिर आग से थोड़ी सी एनर्जी एक कैटलिस्ट का काम करती है चीज़ों को शुरू करने के लिए। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन, वो चमकदार मेटल एक सफ़ेद ब्रिटल पाउडर में बदल जाता है, एक बिल्कुल नई पहचान। तो मैम, केमिकली हो क्या रहा है इसमें? अच्छा सवाल है स्नेहा। जिन सब्सटेंसेस से हमने शुरुआत की, इस केस में मैग्नीशियम और हवा से ऑक्सीजन, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और वो बिल्कुल नया सब्सटेंस जो बना है, वो सफ़ेद पाउडर जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, वो है प्रोडक्ट। स्लाइड पर ये एरो उसी इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। और अब द बिग रिवील, हमारी मिस्ट्री का सॉल्यूशन। कंक्लूजन ये है कि जंग लगना और जलना
फंडामेंटली एक ही प्रोसेस है, बस अलग अलग स्पीड पर हो रहे हैं। वेट, व्हाट? मतलब आग और जंग बेसिकली एक ही चीज़ है? हम जलना है एसेंशियली। दोनों ही एक प्रोसेस है जिसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, जो बस ऑक्सीजन के साथ एक केमिकल रिएक्शन है। जलने में ये ऑक्सीडेशन बहुत बहुत तेजी से होता है, इसलिए सारी एनर्जी एक साथ तेज हीट और लाइट के रूप में निकलती है। लेकिन जंग लगने में वही ऑक्सीडेशन इतना धीरे धीरे होता है कि उससे जो थोड़ी सी एनर्जी निकलती है वो इतनी हल्की होती है कि हम उसे कभी नोटिस ही नहीं कर पाते। और ये हमें बिल्कुल सही तरीके से हमारे जंग लगे पैन पर वापस ले आता है। अब हम इसे सिर्फ एक पुराना, खराब होता हुआ पैन नहीं, बल्कि लोहे और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के बीच एक स्लो मोशन केमिकल डांस के रूप में देख सकते हैं। और हमारा रेड फ्लैग क्या था? कलर में चेंज। वर्ड इक्वेशन सिंपल है, आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस आयरन ऑक्साइड, जिसे हम जंग कहते हैं। तो इस नई समझ के साथ हम अपनी दुनिया को एक बिल्कुल नए केमिकल पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर सकते हैं। इससे सब कुछ बदल जाता है। सबसे ज़रूरी बात यह है, हमारी दुनिया उतनी स्टैटिक नहीं है जितनी लगती है। ये सिर्फ स्थिर चीज़ों का कलेक्शन नहीं है। दूध का दही बनना, जो खाना हम खाते हैं उसका डाइजेस्ट होना, अंगूर का फर्मेंट होकर वाइन बनना, हर पल हमारे चारों तरफ मैटर अपनी ही पहचान को लगातार चुपचाप बदलने में लगा हुआ है। तो स्नेहा और आप सभी जो देख रहे हैं, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। अपनी नई केमिकल डिटेक्टिव स्किल्स के साथ अभी अपने आसपास देखो। आपके अपने कमरे में ऐसे कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं जिन पर आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया? सोचो इसके बारे में। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम डीमिस्टिफाई करेंगे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का जो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है उससे। अब ये सुनने में थोड़ा सा डॉन्टिंग लग सकता है, पर आई प्रॉमिस यू ये एक फन पजल सॉल्व करने जैसा ही है। रेडी हो? लेट्स डाइव इन। ओके, सो ये है हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले हम फंडामेंटल्स से शुरू करेंगे, समझेंगे कि ये केमिकल इक्वेशन आखिर होती क्या है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और एक यूनिवर्सल लॉ, एक गोल्डन रूल को समझेंगे जो हर रिएक्शन को कंट्रोल करता है। उसके बाद ऑफ कोर्स हम एक पजल सॉल्व करेंगे, अपनी स्किल्स टेस्ट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अपनी इक्वेशंस को और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएं। और लास्ट में मैं आपको एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट दूंगी जो आपको इसमें प्रो बना देगा। चलो शुरू करते हैं। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पे, व्हाट्स अ केमिकल इक्वेशन। यहाँ हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सिंपल शब्दों से लेकर साइंटिफिक रियलिटी तक का सफर। देखो, बेसिकली इसके 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आती है वर्ड इक्वेशन, बिल्कुल सिंपल, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इजी है ना? इसके बाद हम इसे थोड़ा साइंटिफिक बनाते हैं और आती है स्केलेटल इक्वेशन। यहाँ हम केमिकल फॉर्मूला यूज करते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो ये हमें बता रही है कि क्या रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, आई सी। तो इसका मतलब स्केलेटल इक्वेशन हमें ये तो बताता है कि व्हाट इज रिएक्टिंग, पर ये नहीं बताता कि हाउ मच, राइट? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा तुमने। और इसी हाउ मच का जवाब छुपा है हमारे अगले सेक्शन में। पता है, यूनिवर्स का एक गोल्डन रूल है, एक ऐसा लॉ जिसे हम केमिस्ट्री में कभी नहीं तोड़ सकते। और ये लॉ है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका सिंपल सा मतलब है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। आसान भाषा में इसे एक तराजू की तरह सोचो। जो भी आप रिएक्शन के पहले डाल रहे हो, यानी रिएक्टेंट्स, उनका टोटल वेट रिएक्शन के बाद जो बन रहा है, यानी प्रोडक्ट्स, उसके टोटल वेट के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। कुछ भी हवा से आ नहीं सकता और ना ही गायब हो सकता है। चलो अब वापस उस स्केलेटल इक्वेशन पे चलते हैं। ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट साइड पर 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, है ना? लेकिन राइट साइड पर प्रोडक्ट साइड पर सिर्फ एक है। कहाँ गया दूसरा? ये तो सीधा सीधा लॉ को तोड़ रहा है। एक ऑक्सीजन एटम तो जैसे गायब ही हो गया है। लेकिन जब हम बैलेंस्ड इक्वेशन देखते हैं, वहां सब कुछ बराबर है। दोनों तरफ 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ओह, अब समझ में आया। तो बैलेंसिंग का पूरा पॉइंट यही है कि हम हर एक एटम का हिसाब रखें और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें। प्रिसाइसली। अब जब क्यों करना है ये क्लियर हो गया है, तो चलो अब कैसे करना है वो देखते हैं। अब हम एक असली बैलेंसिंग पजल सॉल्व करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, आयरन और वाटर की रिएक्शन के साथ। ओके, सो हियर्स आवर चैलेंज। आयरन यानी Fe रिएक्ट करता है वाटर H2O के साथ और बनाता है आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस H2। अब एक नज़र डालो इस पे, साफ साफ दिख रहा है कि ये बैलेंस नहीं है, है ना? चलो इसे ठीक करते हैं। अब देखो,
सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है लॉक द वॉल्स। इसका मतलब क्या है? हर फॉर्मूला के चारों तरफ एक बॉक्स बना दो या इमेजिन कर लो। इससे ये क्लियर हो जाता है कि हम बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं बदल सकते। जो फॉर्मूला है वो वहीं रहेगा। ये बिल्कुल मसाला डब्बा जैसा है। आप H2O को H2O2 नहीं बना सकते हैं ना। आप सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको H2O के कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं, 1, 2 या 4। ठीक है, अब अगला स्टेप है एक इन्वेंट्री लेना। मतलब हम दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स को गिनते हैं। चलो लेफ्ट हैंड साइड LHS पे देखते हैं। 1 आयरन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, राइट। अब राइट हैंड साइड पे 3 आयरन, 2 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। ओ, ये तो काफी अनबैलेंस्ड है। हाँ मैम, ये तो बहुत अनबैलेंस्ड है। आयरन भी, ऑक्सीजन भी। तो हमें शुरू कहाँ से करना चाहिए? कोई स्पेसिफिक ऑर्डर होता है क्या? बहुत अच्छा सवाल है और यही हमारी स्ट्रैटेजी है। प्रो टिप ये है कि हम हमेशा उस कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हों। इस केस में वो है Fe3O4। अब इसके अंदर भी हम उस एलिमेंट को पहले बैलेंस करेंगे जिसके सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। यहाँ पर वो है ऑक्सीजन। तो RHS में 4 ऑक्सीजन हैं। उन्हें LHS में बैलेंस करने के लिए हम H2O के आगे 4 लगा देंगे। याद रखना, हम सिर्फ ये नंबर यानी कोएफिशिएंट बदल रहे हैं, फॉर्मूला नहीं। पर रुको, इससे एक रिपल इफेक्ट हुआ है। देखो, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन इसके चक्कर में हाइड्रोजन का नंबर गड़बड़ा गया। LHS पर अब कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 × 2 यानी 8। तो अब इसको आसान है अब ठीक करना। विल जस्ट गो टू द RHS और H2 के आगे 4 लगा देंगे। अब वहां भी 8 हाइड्रोजन आइटम्स हो गए। देखा, ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। एक को ठीक करो, दूसरे पे असर पड़ता है। हम बिल्कुल पास हैं। अब देखो, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, सिर्फ आयरन बचा है। RHS पर 3 आयरन आइटम्स हैं, तो LHS पर क्या करेंगे? सिंपल, बस Fe के आगे एक 3 लगा दो एंड दैट्स इट। वाओ, ये तो कितना सैटिस्फाइंग है। ऐसा लग रहा है जैसे पजल के सारे पीसेस एकदम से जगह पर आ गए। और इट्स बैलेंस्ड हो गया। पर फाइनल स्टेप हमेशा होता है वेरिफिकेशन। चलो एक बार और गिनते हैं। 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2। लेफ्ट साइड 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन। राइट साइड 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन। परफेक्ट। LHS = RHS, लॉ कंजर्व्ड है, हमारा तराजू बिल्कुल बैलेंस्ड है। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक बैलेंस्ड इक्वेशन तो हमें हाउ मच बता देती है, पर हम इसे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट्स मेंशन कर सकते हैं, जैसे S सॉलिड के लिए, L लिक्विड के लिए, G गैस के लिए और AQ एक्वियस सॉल्यूशन के लिए, मतलब जो पानी में घुला हुआ हो। हमारे एग्जाम्पल में देखो, H2O के आगे G लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि यहाँ पानी लिक्विड नहीं बल्कि स्टीम की फॉर्म में यूज हुआ है। ये छोटी छोटी डिटेल्स रिएक्शन को और रियल बना देती हैं। और इसके अलावा हम रिएक्शन कंडीशंस भी लिख सकते हैं। पता है, कभी कभी एटम्स को रिएक्ट करने के लिए थोड़ा सा धक्का, एक एक्सटर्नल पुश चाहिए होता है, जैसे कोई खास टेम्परेचर या प्रेशर या फिर एक कैटलिस्ट। इस इंफॉर्मेशन को हम एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें हम एरो के ऊपर सनलाइट और क्लोरोफिल लिखते हैं। तो अब तक हमने जो भी सीखा उसे एक साथ जोड़ने का टाइम आ गया है। इस फाइनल सेक्शन में मैं आपको एक अल्टीमेट चीट शीट दे रही हूँ, बैलेंसिंग के लिए आपका पर्सनल ब्लूप्रिंट। तो ये रहा आपका ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस। हमेशा स्केलेटल इक्वेशन से शुरू करो, फिर अपने फॉर्मूलाज को बॉक्सेस में लॉक करो, उसके बाद एक पूरी इन्वेंट्री बनाओ, फिर सबसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को टारगेट करो, कोएफिशिएंट्स यूज करके बैलेंस करो और अपनी इन्वेंट्री को अपडेट करते रहो, और आखिर में फाइनल वेरिफिकेशन करो और फिजिकल स्टेट्स ऐड कर दो। बस इस प्रोसेस को फॉलो करो एंड आई प्रॉमिस यू आप कोई भी बैलेंसिंग चैलेंज सॉल्व कर लोगे। और हमेशा एक बात याद रखना, हमारा गोल है परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट पैरिटी। हम बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं, और उसके लिए हम हमेशा सबसे छोटे होल नंबर कोएफिशिएंट्स यूज करते हैं। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग दैट सिंपल एलिगेंट बैलेंस। तो आई होप अब बैलेंसिंग का डर थोड़ा कम हुआ होगा। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक सिंपल लॉजिकल एल्गोरिथम है। की टेकअवे बस यही है कि इस सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करना है। सो आर यू रेडी टू सॉल्व द नेक्स्ट पजल? Absolutely, ma'am. अब तो काफी कॉन्फिडेंस आ गया है. I'm actually excited to try this on my own now.